रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके हाथ पैर जो स्किन होती है ना उसमें जो बाल होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं, एकदम पसीना आने लगता है, पसीना, मुंह सूख जाएगा, मुंह में थूक भी नहीं बनेगा। इधर मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं, ये चू चू की आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये रात के समय कौन हो सकता है? अगर रात के समय अंधेरे में घुंघरू की आवाज़ भी मिल जाए, छम छम छम, और हिंदी फिल्म की तरह कोई बोलने लगे, हम तुम्हारे पिछले जन्म के प्रेमी हैं, महबूब हैं और तुम्हें लेने आए हैं, तो आपकी क्या हालत होगी समझ सकते हैं। ऐसी घटनाओं को सिंपैथेटिक आप किसकी सुनते हैं? क्या आपको पता है कि आपके अंदर ये सब चल कैसे रहा है? कौन है वो जो आपको चला रहा है? अगर विज्ञान की भाषा में जवाब दिया जाए तो ये ब्रेन है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। हमारी बॉडी का मेन कंट्रोल किसके पास है? मेन कंट्रोल 90% ब्रेन रखे हुए है, और जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम ब्रेन ही करता है, दूसरा कोई हमें कंट्रोल कर ही नहीं सकता। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड का नंबर आता है। अगर ये ब्रेन कहीं बिजी है, अगर कभी ब्रेन बिजी हो गया या किसी और काम में लगा हुआ है तो टोटल बॉडी का कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है, लेकिन मेन कंट्रोल का काम ब्रेन ही करता है। कभी कभी हम किसी दूसरे ख्यालों में खोए रहते हैं, या कभी टेंशन में रहते हैं, या कुछ सोच रहे होते हैं, तो ब्रेन पूरी तरह से उधर ही रहता है। तब ब्रेन अपना बॉडी का कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है। जैसे जब जिले के डीएम किसी काम से बाहर जाते हैं तो अपना चार्ज एडीएम अथवा एसडीएम को दे देते। ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग किसी और काम में जब व्यस्त रहता है तो हमारे शरीर का कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड के पास आ जाता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी कंट्रोल का कुछ खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में एक पेन है, और हमारे ब्रेन में सेरिब्रम जिसको पता है कि इस पेन का वेट बहुत कम है, तो वो उतने ही शक्ति का आदेश देगा कि उठा लो, हल्का ही है, इसका वेट इतना कम है और इतना ही जोर लगाया जाना चाहिए उठाने के लिए। लेकिन अगर पानी से भरी हुई बाल्टी इसको उठाने की बात आती है तो सेरेब्रम समझ जाता है कि ये पानी से भरी बाल्टी काफ़ी भारी है, इसलिए काफ़ी जोर लगाना होगा, और ऐसे ही निर्देश सेरेब्रम देता है और हमारा शरीर तेजी के साथ जोर लगाकर बाल्टी को उठाता है। लेकिन ये सब ज्ञान स्पाइनल कॉर्ड को बारीकी से नहीं होता है। तो जब ब्रेन कहीं बिजी होता है तो बॉडी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी स्पाइनल कॉर्ड के पास होती है। जरा समझ लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से 31 नसें एक तरफ और 31 नसें दूसरी तरफ निकलती हैं। जैसे ब्रेन बिजी होता है तो बॉडी कंट्रोल का चार्ज स्पाइनल कॉर्ड के पास आ जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसें, स्पाइनल कॉर्ड जो है 31 जोड़ी नसों को निर्देश देता है, तब अलर्ट रहो, कुछ भी हो सकता है, हम इस वक्त इंचार्ज हैं, अलर्ट मोड पर हैं। जैसे किसी देश पर हमला हो रहा हो तो वहाँ की सेना अलर्ट हो जाती है, बिल्कुल उसी मुद्रा में। इधर ब्रेन कुछ सोच रहा है, वो भी क्या दिन थे जब हम जवान थे, कॉलेज की कैंटीन में गप्पे हाँकते थे और न जाने क्या क्या। ब्रेन तो यहाँ सोचने में व्यस्त है, सुनहरे ख्वाब देख रहा है, और बॉडी का कंट्रोल पूरी तरह से स्पाइनल कॉर्ड के पास है। तभी अचानक पीछे की तरफ से कोई आपका दोस्त आपको डराने के लिए एक आवाज निकालता है, भूं, तो आप डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? जरा रीजन समझ लेते हैं। दरअसल ब्रेन उस वक्त सोचने में बिजी था और बॉडी को संभालने की जिम्मेदारी स्पाइनल कॉर्ड के पास थी, जो पीछे होती है। स्पाइनल कॉर्ड ने अपनी 31 जोड़ी नसों को अलर्ट मोड पर रखा था। जैसे ही भ्रूं की आवाज आई, 31 जोड़ी नसों अलर्ट हो गई, एकदम झटका लगा, तो ब्रेन ने वापस कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और समझ गया कि ये कोई दोस्त ही था जो डराने की कोशिश कर रहा था। फिर ब्रेन समझ जाता है, अरे ये तो हमारा ही दोस्त है जो डरा रहा था। जब कभी आपके सामने से कोई आपको डराने की कोशिश करेगा तो आप कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन एकदम सब कुछ एडजस्ट कर रहा है।
सामने से आपका दोस्त आपको डराने की कोशिश कर रहा है, वो समझ रहा है। लेकिन जब कभी आपका ब्रेन दूसरी तरफ होता है और आपकी बॉडी के कंट्रोल का इंचार्ज स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है, तो हम उस वक्त चौंक जाते हैं। जानवरों के पास भी दिमाग होता है, लेकिन वो अपडेट नहीं रहता, उसकी कैपेसिटी कम रहती है। इसलिए जानवरों में भी, जैसे अगर आपकी गाय कहीं भाग जाती है ना, तो शाम को लौटकर घर आ जाती है। एक बार हमारे गांव की गाय डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत पड़ी। 8 किलोमीटर दूर डॉक्टर के पास ले गए। उसको कुछ परेशानी हो गई थी। डॉक्टर ने जैसे ही उसको सुई लगाई, गाय तो बिल्कुल झटका देख के भाग गई और सीधे कहाँ पहुंच गई? घर पहुंच गई। पहली बार 8 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल गई थी गाय, इससे पहले कभी नहीं गई थी, लेकिन उसे रास्ता याद रहा, सीधे घर वापस लौट आई। जानवरों में रास्ता याद रखने की बड़ी काबिलियत होती है। शहरों में भी आपने देखा होगा कि लोग गायों को पालते हैं और उसे फिर सड़क पर छोड़ देते हैं। बेचारी गाय सड़क पर प्लास्टिक और लोगों का छोड़ा हुआ जूठा खाती है और शाम को दूध देने के लिए फिर से अपने मालिक के पास चली जाती है। कितनी वफादार होती है गाय। जानवरों के पास भी सेरेब्रम होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी होता है। जानवरों के पास भी पटाखा फोड़ेंगे तो वो चौंक जाते हैं। भैंस तो कुछ ज्यादा ही उछल जाती है। सब उनके पास होता है, लेकिन उनकी कैपेसिटी इतनी कम होती है कि वो ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाते। लेकिन कुछ जानवरों की कैपेसिटी बड़ी होती है, तो वे पालतू कहलाते हैं। जैसे कुत्ते की कैपेसिटी अच्छी होती है, चिंपांजी जो मानव से मिलता जुलता है। अच्छा, मंदिरों के आसपास आप बंदरों को देखेंगे तो आपके हाथों से कोल्ड ड्रिंक की बोतल खींच लेंगे, उसका ढक्कन खोलेंगे और आदमियों की तरह पी जाएंगे। उनकी याददाश्त बड़ी अच्छी होती है, दूसरों को देखकर ठीक वैसे ही नकल कर लेते हैं। यदि बाहर से कोई आपका हाथ पर कुछ चुभा रहा है, जैसे कोई हाथ पे कुछ चुभा रहा है या बॉक्सिंग मार रहा है, तो आपका शरीर दर्द करेगा, लेकिन बताएगा कौन? बाहरी चोट को थैलेमस बताता है। कौन बताता है? थैलेमस। और अंदर अगर दर्द हो रहा है तो हाइपरथैलेमस इसकी जानकारी ब्रेन को देता है। अब आप ही बताइए कि पेट के पास आपको कहीं दर्द हो रहा है या बाहर से किसी ने मार दिया, तो ये जानकारी ब्रेन तक किसने और कैसे पहुंचाई? पेट के पास ये जानकारी स्पाइनल कॉर्ड तक आती है। स्पाइनल कॉर्ड ने कुछ नहीं किया, बस यहां से सारा सिग्नल ब्रेन के पास भेज दिया। और अब ब्रेन डिसाइड करेगा कि ये दर्द अंदर का है या बाहर का है। इसलिए जब किसी का ऑपरेशन होता है तो आजकल डॉक्टर क्या करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में ही एक सुई लगा देते हैं, और जैसे ही सुई लगाएंगे तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का कनेक्शन टूट जाता है, सिर्फ कुछ समय के लिए। हमेशा के लिए करेंगे तो इंसान मर ही जाएगा। अब आप बॉडी में इधर उधर कुछ काट पीट कर लीजिए, उस व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलेगा। आजकल जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं उनमें स्पाइनल कॉर्ड में ही इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे कि आपके ब्रेन तक आपके शरीर के काटने, फाटने और चीरने की कोई सूचना न पहुंच सके। तो आप समझ रहे हैं ना कि ब्रेन तो सही है, लेकिन ब्रेन के सही काम करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड भी कितना जरूरी है। जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं, जो डिलीवरी के ऑपरेशन होते हैं, बच्चा पैदा होते समय महिला गर्भवती है, पूरी तरह से होश में रहती है, देखती है, सुनती है, बात करती है, और यहाँ तक कि उसकी बॉडी में चीरा देकर बच्चा उसी की आंखों के सामने बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चा रोता भी है और महिला देख रही है। एक वक्त की बात है, हॉस्टल में सभी छात्र जब छुट्टी पर घर चले गए, एक अकेला छात्र हॉस्टल में अकेला बच गया। सारे लड़के चले गए, पूरा हॉस्टल कैंपस जो बहुत बड़ा होता है, एक अकेला छात्र। अब उसे डर लगने लगा। रात के समय अचानक दरवाजा खुला और चूं चूं दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आने लगी। छात्र बहुत डर गया। आखिर बीए फर्स्ट ईयर के छात्र के पास दिमाग ही कितना होता है, डर गया एकदम। जब आप डर जाते हैं तो इसी को कहते हैं सिंपैथेटिक अनुकंपिया। डर की बदौलत आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ होती है, तो आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, सांसें तेज से चलने लगती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके हाथ पैर जो स्किन होती है ना, उसमें जो बाल होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं,
एकदम पसीना आने लगता है, पसीना, मुंह सूख जाएगा, मुंह में थूक भी नहीं बनेगी। इधर मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। ये चूं चूं की आवाज कहाँ से आ रही है? ये रात के समय कौन हो सकता है? अगर रात के समय अंधेरे में घुंघरू की आवाज भी मिल जाए, छम छम छम, और हिंदी फिल्म की तरह कोई बोलने लगे, हम तुम्हारे पिछले जन्म के प्रेमी हैं, महबूब हैं और तुम्हें लेने आए हैं, तो आपकी क्या हालत होगी समझ सकते हैं। ऐसी घटनाओं को सिंपैथेटिक अनुकंपिया कहा जाता है। कारण क्या था जो हमें डर लगा? डर लगने से आंखें चौड़ी हो गई, मुंह सूख गया, पसीना आने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कंपाने लगता है। ये कौन कर रहा है? पता ही नहीं चलता। ब्रेन कर रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है? ब्रेन से निकलने वाली 12 नसें कर रही हैं या स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी नसें कर रही हैं? ये किसी को नहीं पता। सब अपने आप में गड़बड़ हो जाता है। इतना भयानक डर कि सब आपस में गुत्थम गुत्था हो जाता है। ऐसी घटनाओं को ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहा जाता है। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, और अगर दरवाजा खुल जाता है और आपके सामने आपका परिचित दिख जाता है तो आपका दिल एकदम से सुकून पर आ जाता है। आपको लगता है अरे ये तो मेरे जानने वाले हैं। जब आपका शरीर रिलैक्स हो जाता है तो उसे कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक, यानी जो घटना हुई थी वो सब अब नॉर्मल हो गई। आंखें जो बड़ी बड़ी हो गई थी अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी और आप कहेंगे आइए आइए आइए, बैठिए, बैठ के बात करते हैं। यार तूने तो बहुत डरा ही दिया था। तो ये थी आज आपके ब्रेन की कहानी। आपको कैसी लगी मैं ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे थे मेरू रहवार।